जिला संगठन के और सभी नेता कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में आने बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस बिहार दंगल के लिए दिनेश यादव जी और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहता हूं। इसके साथ साथ जो हमारे बिहार के ओम प्रकाश यादव जी और कई कलाकार जो बिरहा गायक हैं, जो लिखने वाले हैं, कवि, लेखक, मैं उनका भी स्वागत और बधाई देता हूं। ये बिरहा का कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद मुझे आने का मौका मिल रहा है। हमारे पुराने समाजवादी लोग जानते होंगे कि पहला बिरहा का कार्यक्रम मैंने मिर्जापुर में कार्यक्रम किया था। जो पुराने समाजवादी होंगे वो जानते होंगे, मैं नया राजनीति में आया था और मिर्जापुर में मुझे जाने का मौका मिला था। जब कार्यक्रम सभी खत्म हो गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक आपका बहुत विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। और मुझे याद है कि शाम से लेकर के रात भर बिरहा के कार्यक्रम में कई घंटों हम लोगों को सुनने का मौका मिला है। हालांकि आज मैं नहीं सुन पा रहा हूं, आपके 2-3 ही साथियों ने गाया है, लेकिन मैं सभी गायकों को और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अपने पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी लखनऊ में ये शादियों का कार्यक्रम खत्म हो जाए, उसके बाद सबसे पहला समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे तमाम साथी शामिल होंगे। जहां मैं आज गायकों का कुछ ही लोगों का सुन पाया हूं, मेरी इच्छा थी कि कुछ लोगों को सर्टिफिकेट के साथ इनाम भी दे दो, लेकिन जब लखनऊ में हम लोग मिलेंगे तो आपका कार्यक्रम सुनने को भी मिलेगा और साथ ही साथ हमें आपको सम्मान देने का भी मौका मिलेगा। मैं आपको लखनऊ में बहुत जल्दी बुलाने का काम करूंगा। ये बिरहा और दंगल दोनों नाम एक साथ ऐसे लग रहे हैं, ये लगता है कि हमारे पूर्वजों ने ही नाम बनाए होंगे दोनों। ये बिरहा और दंगल ये हमारे आपके परिवार के ही दोनों कार्यक्रम हैं। मुझे खुशी है कि जहां बिरहा और दंगल कई बार हम लोग मजाक में ये बात कहते थे कि पूरे देश में अगर कोई पहलवानों की पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। और जिन साथियों ने नेताजी के साथ काम किया है वो जानते होंगे कि नेताजी भी पहलवान रहे, और जब कभी भी वो सरकार में रहे या सरकार में नहीं रहे होंगे, तब भी चाहे वो लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और चाहे दंगल के कार्यक्रम को, पहलवानों को सम्मान देने के लिए, अगर देश में सबसे ज्यादा किसी ने पहलवानों का सम्मान किया तो वो नेताजी, जो हमारे आपके इस पार्टी के संस्थापक हैं, जिन्होंने हमें और आपको इस पार्टी को दिया है। पहलवान इतने कभी सम्मानित नहीं हुए हैं, और जो लोग इतिहास जानते होंगे वो ये जानते होंगे कि ये दंगल भी हमारा आपका खेल है, किसी और का खेल नहीं है। हमारा आपका ही है गाने का, किसी और का नहीं है। इस समाज में सदियों से चला रहा, जाने कब शुरू हुआ है। हमारे आपके जो सबसे पहले बिरहा गायक रहे, कभी कभी नाम लेते थे, बिहारी लाल यादव जी का, हीरा लाल यादव जी का, वो लोग हैं जिन्होंने बिरहा गायन को हम तक पहुंचाने का काम किया, इस पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है। जब हम बिरहा गायकों को आज मिलने का काम कर रहे हैं, वही हमें आने वाले समय में ऐसे लोग
जिन्होंने बिहार गायन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, समय आने पर उनको भी सम्मान देने का काम करेंगे। हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। जहां मैं अपने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप जी को सुन रहा था कि वो एक नेताजी की प्रतिमा लगाना चाहते हैं। अभी उनके जन्मदिन के दिन मैंने उनके स्मारक का शिलान्यास किया है और उसमें बहुत सारे आसपास के नेता भी रहे हैं। मैंने प्रदेश के नेताओं को जानबूझ कर दिया और उनके सहयोगी साथियों को नहीं बुलाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि शिलान्यास अभी कर दें। जब वो बनकर के तैयार हो जाएगा तो मैं केवल अपनी पार्टी के नेता नहीं, बल्कि समाजवादी आंदोलन में जो जुड़े रहे उनको और देश के बड़े नेता या तमाम बड़े लोग उनको भी बुला करके उस स्मारक के कार्यक्रम को करने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए जहां हमारे साथी अभी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, अभी इंतजार करिए। इंतजार इसलिए करिए क्योंकि जब नेताजी का स्मारक बन जाए उसके बाद आप लोग प्रतिमा लगाना शुरू करेंगे। अभी ये काम हमें करने को, ये काम हम कर रहे हैं और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपने साथियों से भी कहेंगे कि हमारा सहयोग करो, मदद करो, जिससे देश का सबसे अच्छा स्मारक नेताजी का बनकर के तैयार हो जाए। और जब कभी सरकार बनेगी तब हमें सम्मान देना होगा।